केरल के छेरतला में नंगेली अपने पति चिरुकंदन के साथ रहती थी। साल 1800 में जब राजसी शासन चलता था तब कई तरह के कर वसूले जाते थे। ये कर उनकी आमदनी पर केंद्रित नहीं थे, बल्कि उनकी छोटी जाति यानी दलितों पर केंद्रित थे। ब्राह्मण जाति और कई अन्य तथाकथित ऊंची जाति के लोग कई विशेष अधिकारों से भरा जीवन व्यतीत करते थे और साथ ही ऊंच नीच का भेद बना रहे, इस कारण कर वसूलते थे। दलित जाति की महिलाओं को अपने शरीर का ऊपरी हिस्सा यानी कि अपने स्तन ढकने को अनुमति नहीं दी गई थी और अगर वो ऐसा करती तो उनसे इस बात का कर वसूला जाता था। नंगेली अजहवा जाति की थी। उनके समुदाय और अन्य निचली जातियां जैसे थिया, नादर और दलित समुदायों को भी इस कर का भुगतान करना पड़ता था। इसे मुलाकरम भी कहा जाता था। कपड़ों पर सामाजिक रीति रिवाज एक व्यक्ति की जाति की स्थिति के अनुरूप थे, जिसका मतलब था कि उन्हें केवल उनके कपड़े पहनने के तरीके से पहचाना जा सके। इस तरह स्तन कर का उद्देश्य जाति संरचना को बनाए रखना था। 550 रियासतों में से त्रावणकोर की इस रियासत में भी इस कर को लगाया गया था। नंगेली ने इस बात का पुरजोर विरोध किया। उनके विरोध का तरीका था अपने शरीर को ढकना, बिना स्तन कर भरे। ऐसा कर वसूलना ब्राह्मणिक पितृसत्ता को दर्शाता था कि केवल ब्राह्मण महिलाओं को शरीर ढकने की जरूरत है और अन्य महिलाओं का कोई अधिकार नहीं है खुद के शरीर पर। नंगेली ने इस बात का विरोध कर साबित किया कि ये शरीर उनका है तो नियम भी उनके होंगे और इसे ढकने की इच्छा भी उनकी होगी। उस समय ये साहस तो अतुलनीय था। जब शासकों के कर वसूलने वाले अधिकारियों को इस विरोध के बारे में पता चला कि नंगेली किस तरह खुद को ढककर तथाकथित ऊंची जाति व समुदाय के लोगों और उनके इस मनुवादी ढांचे को भी चुनौती दे रही है और किसी भी तरह से स्तन कर देने से साफ मना कर रही है, तब कर वसूलने नंगेली के घर जा पहुंचे। वे एक सुबह आए उनके स्तनों पर कर लगाने के लिए, उसके आकार और आयामों पर निर्भर करते हुए आंकड़ा बकाया की गणना करने के लिए। लेकिन नंगेली ने तब भी कर का भुगतान करने से इनकार कर दिया और विरोध करते हुए अपने स्तनों को काटकर एक पत्ते पर कर की तरह वसूलने वालों के सामने रख दिया, जिसके बाद नंगेली की मृत्यु बहुत खून बह जाने के कारण उसी दिन हो गई। नंगेली के पति चिरुकंदन ये अंतहीन दुख बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिसके कारण चिरुकंदन ने नंगेली की जलती चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। इस प्रकार देश में पहली बार कोई पुरुष सती बना। ये विरोध नंगेली ने अपनी अंतिम सांस तक जारी रखा। आखिरकार बाद में इस जातिवादी कर को हटा दिया गया, लेकिन नंगेली की मृत्यु के बाद उनके इतने बड़े विरोध के बाद जिस प्रकार नंगेली को स्वयं पर इतनी हिंसा करनी पड़ी अपनी अस्मिता, अपने मान के लिए, वह बहुत बड़ी बात है। लेकिन दुख की बात यह है कि केरल के इतिहास में इस बारे में जानकारी नहीं है और ये घटना भी बहुत कम बयां करी जाती है। लेकिन नंगेली का ये विरोध आज भी गूंजता है उनके समुदाय, उनके जाति की महिलाओं के दिल में। हम भी नंगेली के इस साहस को कभी भुला नहीं सकते, जिसने न सिर्फ खुद की अस्मिता के लिए अपनी जान दी, बल्कि अपनी तरह बाकी की महिलाओं को भी इस निरादर से बचाया। तो ये थी हमारे देश की एक बहादुर महिला नंगेली की कहानी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।